आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के मामले पर वफाकी इत्तेहादी एक बार फिर आमने सामने। पीपल्स पार्टी ने कानून साज असम्बली के तीसरे मरहले के इंतखाबात पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। पीपी रहनुमा हसन मुर्तज़ा कहते हैं मुख्तलिफ स्टेशन पर बर वक्त पोलिंग शुरू न होती तशवीशनाक है। पोलिंग स्टेशन से पीपल्स पार्टी एजेंट को निकालने का नोटिस लिया जाए। देखते हैं इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर हमारी शिकायत पर कार्रवाई करता है या नहीं। लीग ने पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अमीर मकाम कहते हैं ये बात आज तक समझ नहीं आई कि इनको इल्जाम तराशी से क्या मिलेगा। पीपल्स पार्टी को खुद सोचना चाहिए कि अवाम ने इन्हें वोट क्यों नहीं दिए। राना सनाउल्लाह कहते हैं धरने वाली कुव्वतें अवाम को हक़ राय दही से रोकने में नाकाम हो गई। हथियार उठाने अवाम को बरगलाने वाले अनासर को रियासत को नुकसान, दुश्मन के हाथों खेलने वालों को मुकदमात और कानून का सामना करना होगा। आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली इलेक्शन का तीसरा मरहला पूंछ डिवीजन के 2 अजला के 4 हलकों में पोलिंग जारी। 4 लाख से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 हलकों में 82 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। PPP, नून लीग और IPP में कांटे का मुकाबला। आज़ाद कश्मीर के 2 साबिक वज़ीर आज़म भी मैदान में। 1989 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कामयाब कार्रवाइयाँ। पंजगोर के इलाके सरकीनी चेरगी में 5 दहशतगर्द हलाक, 4 मोटरसाइकिलें, मशीन गन्स, भारी असलहा, गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द लूटमार, बत्ताखोरी, अगवा और संगीन जराइम में मुलविस थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खराज तहसीन। ईरान जंग के मुस्तकबिल पर अमेरिका काबीना और मुसल्लह अफवाज के दरमियान इख्तलाफात। CNN ने कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। अमरीकी जनरल्स ईरान जंग से जल्द निकलने और अपने फौजियों की जिंदगियां महफूज बनाने के ख्वाहिशमंद। कांग्रेस अरकान ईरान के खात्मे तक जंग जारी रखने के हामी। ईरान पर माशी दबाव बढ़ा रहे हैं। नई फौजी कार्रवाई का कोई इरादा नहीं। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान की सूरत हाल पर नजर। ईरान की बहरी नाकाबंदी बरकरार है। अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि आखिरकार सब कुछ ठीक हो जाए। ईरान के साथ मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। अमरीका और ईरान खेल के मैदान में है। एक भी अमरीकी फ़ौजी ने ईरानी सरजमीन पर कदम रखा तो वो जिंदा बचकर नहीं जाएगा। ईरान की बड़ी फ़ौज के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली जहान शाही ने खबरदार कर दिया। जनरल अली जहान शाही का कहना है दुश्मन की किसी भी कार्रवाई का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। ईरानी ज़मीनी अफवाज मुकम्मल तैयार। मुल्क की सरहदों पर मुसलसल निगरानी जारी है। ईरान किसी भी कीमत पर आपने हुर्मुज़ से पीछे नहीं हटेगा। ईरान के साबिक चीफ जस्टिस आयतुल्लाह अल अमली अली राजानी कहते हैं ईरान के दुश्मन आपने हुर्मुज़ का मुहासरा करने की कोशिश कर रहे, ताहम ईरान को इस अहम और ताज़ुराती आबी गुजरगाह पर मुकम्मल खुदमुख्तारी हासिल है। ईरान आपने हुर्मुज़ पर अपने मौक़िफ़ से किसी भी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने मोहसिन रज़ाई को नई जिम्मेदारी सौंप दी। मोहसिन रज़ाई को ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया गया। हसन रज़ाई ईरान के सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर की जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं। मोहसिन रज़ाई 1981 से 1997 तक पासरान इनकलाब की क़यादत भी कर चुके। अमरीका इसराइल पर गजा अमन मंसूबे पर अमल दरामद के लिए दबाव डालें, हमास का मुतालबा सामने आ गया। हमास रहनुमा बासिम नईम का कहना है अमरीका अमन मुआहदे का ज़ामिन। इसराइल को तयशुदा रोड मैप पर अमल करना होगा। सियासी मुफादात की खातिर अमन मंसूबे पर अमल दरामद में रुकावट ना डाली जाए। अमरीका नेतन्याहू हुकूमत को अमन मंसूबे का अगला मरहला कबूल करने पर आमादा करे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनी से सदर मसूद पज़ेश्कियान की अहम मुलाकात। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, जारी जंगी सूरत हाल और मुआशी अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की आवाम की मुआशी और मुआशरती ज़रूरियात और मुस्तक़बिल के इम्कानात पर तफसीली गुफ्तगू।
खित्ते के ममालिक को समझ आ गई सिक्योरिटी खरीदी नहीं जा सकती। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का सऊदिया, तुर्किया, पाकिस्तान दिफाई मुआहदे पर रद्द-ए-अमल। कहा कि अमरीका मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार। खित्ते के ममालिक ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने दे। बाहमी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो कोई बातचीत नहीं होगी। अमरीकी सिक्योरिटी की नाकामी के बाद खित्ते में नए मुआहदे हो रहे हैं जिनसे ईरान को कोई खतरा नहीं। तीसरी कुव्वत मुदाखलत ना करे तो अब नया खुरमुस को खोला जा सकता है। कौमें जब अपनी आज़ादी और शिनाख्त के लिए कुर्बानी और जदोजहद तर्क कर देती हैं तो ना सिर्फ अपनी सरजमीन से महरूम कर दी जाती हैं बल्कि अपनी इज्तिमाई कौमी शनाख्त और मुस्तकबिल की सलाहियत भी खो देती हैं। दुश्मन के सामने झुकने के बाद इज़्ज़त व वक़ार की बहाली इंतहाई दुश्वार हो जाती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची कहते हैं, ईरानी कौम तमाम तर दबाव के बावजूद साबित कदम है और रहेगी। कराची के मीर रजा कत्ल केस में पेशरफ्त, मेदे में तेज़ाब के शवाहिद, फेफड़े शदीद मुतासर, शर्ट पर किसी और के पसीने और तेज़ाब के निशानात, हाथ पैरों पर भी तेज़ाब के निशानात पाए गए। पुलिस ने मशकूक जानते हुए वो कुएं के करीब मौजूद गेस्ट हाउस पर ताले लगा दिए। और मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ खत्म होने को बिजली के ₹1.99 फी यूनिट कमी की सेमाही एडजस्टमेंट रिलीफ की मुद्दत रवा माह खत्म हो जाएगी। बिजली सार्फिन के लिए अगले माह से सेमाही एडजस्टमेंट में बिजली महंगी होने का खदशा। अप्रैल ता जून 2026 के एडजस्टमेंट अगले माह से लागू होने का इम्कान।